अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही खूबसूरत एक और नया दिन देखना नसीब किया। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने छोटे छोटे कामों की रूटीन। तो आज वैसे कुछ ख़ास डिनर नहीं बना था, रात को हमने आलू के पराठे बनाए थे। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े धोने की धो रही हूँ। तो ज़ोहर का टाइम हो गया है और कुछ थोड़ा बहुत सिलाई का भी काम किया था। तो अब थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी क्योंकि काम सुबह से उठी हूँ, काम करने में लगे हुए हैं और अब थकावट सी हो गई है। तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ अलीशा को लेके। तो फिर कुछ कपड़े बाकी रह गए हैं नतारने वाले, तो वो मैं उठने के बाद फिर नतार लूँगी। तो अब हम पीने लगे हैं लस्सी। ये है मेरे पास काला नमक। तो मेरी अम्मी ने लस्सी मेरे लिए भेजी थी। हम लोग लस्सी सारा दिन पीते रहते हैं, जिस दिन हमें ना मिले तो उस दिन हमें बहुत ही होती है फ़िक्र कि आज हमें लस्सी नहीं मिली। तो मेरी अम्मी का भी शुक्रिया, और जो लोग हैं वो इनको मेरी अम्मी को लस्सी देते हैं उनका भी शुक्रिया। अब मैंने ठंडा पानी भर के ले आई हूँ, इसमें ये मैं मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये कब की पड़ी हुई रात की है, रात को लेके आई थी, तैयब लेके आया था। तो रात को मेरी अम्मी ने ना खाना भी भेजा था, बहुत ही मज़े का नान भेजे थे और उसके साथ क्या था, कबाब और चिकन था, चिकन रोस्ट, चटनी भी भेजी थी। बहुत ही मज़ेदार खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। रात को बहुत मज़ा आया। वीडियो नहीं मैंने बनाई थी तो इसलिए फिर तैयब और दानिश जुम्मा पढ़ने गए थे। तो कारी साहब ने, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो उन्होंने ना इनको ये बल्ब दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने ना, उन्होंने काफ़ी सारे वो बल्ब लेकर आए थे और उन्होंने ना लोगों को, मोहल्ले वालों को दिए थे ताकि वो ना गली में लगाएं और गली में रोशनी हो, ताकि नमाजी लोग जो सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उनको आने जाने में आसानी हो। तो ये उन्होंने बल्ब दिया था, ये वाटर प्रूफ है और इसको हमने फिर गली की, अपने ना घर की नुक्कड़ पे लगा दिया और हम इसको रात मगरिब के टाइम जला देते हैं और सुबह बंद कर देते हैं। तो ताकि ना हमारे घर में भी रोशनी, इस बल्ब की वजह से फिर हम अंदर कमरे का बल्ब बंद कर देते हैं और बाहर का वो वाला जलने देते हैं और गली पे भी रोशनी होती है और हमारे सहन में भी रोशनी होती है। तो कारी साहब ने ये दिया है, तो किया है, अल्लाह पाक उन्हें इस नेकी का अजर अता फरमाए। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद की खिदमत करें और मस्जिद से जिन जिन लोगों को अल्लाह पाक ने दिया है वो लोग दिल खोल कर मस्जिद की खिदमत करें। मस्जिद की खिदमत करना बहुत ही नेकी की काम है। और हम लोग भी बचपन में जाते थे, हमें भी अबू पैसे देते थे मस्जिद में देने के लिए। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटों को देती हूँ पैसे, हस्ब तौफीक जितने हो सके उतने दे देते हैं मस्जिद के। तो ये उन्होंने डब्बा संभाल के रख लूँगी क्योंकि ये गारंटी वाला है, तो अगर बल्ब ख़राब हो गया तो ये फिर वापस भी हो सकता है। तो ये इस डब्बे को बस संभाल के रख लूँगी। तो अम्मी ने सेवइयाँ दी थी, सुबह हम लोग अम्मी की तरफ गए थे तो उन्होंने कहा था कि अलीशा को मिला के ले जाओ, मैं बहुत उदास हो गई हूँ, काफ़ी दिन हो गया अलीशा को मैं नहीं मिली। तो अम्मी ने सेवियाँ बनाई थी। रात को अम्मी ने खाना भी हमारे लिए भेजा था और लस्सी की बोतल भी भेजी थी। तो मैं यहाँ पर सेवियाँ खा रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनी हुई हैं और मज़े का टेस्ट है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी की लंबी ज़िंदगी करे। अम्मी है ना जिंदा, तो अम्मी की वजह से बहुत ही मौजे हैं। अपनी माएँ होती है ना, एक नवाला भी खाने का मिल जाए ना तो वो भी कोशिश उनकी होती है कि अपने बच्चों के साथ मिलके खाएं। तो अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में भी कदर करें। तो आज मैं अपना व्लॉग, जो मैंने, आप थंबनेल से देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ऊपर किसकी तस्वीर लगाई हुई है। जिन लोगों को देखकर मुझे भी शौक़ लगा कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो ये हैं मेरे मोटिवेशनल, ये लोग हैं
एक तो हो गए इंडिया के मनोज देव, और एक हो गया रंगीला फैमिली व्लॉग्स, और एक हो गया विजय रिया व्लॉग्स। तो मैं इन लोगों के व्लॉग देखती थी, तो इनको देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और मैंने भी सोचा कि अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो वो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, और बहुत ही हम लोगों से भी बहुत ही निचले दर्जे के वो लोग, उनका खान पान और रिहाइश वगैरह थी। तो उन लोगों ने इतनी मेहनत की, स्ट्रगल की, अपने अपने चैनल बनाए, और आज उनके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है। मतलब कि 2 सालों में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर ली। तो मुझे भी सोचा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो मुसलमान हैं, तो अगर हम अल्लाह पर तवक्कल रख के अगर मैं ये काम करूं, मैं सोचूं अगर मैं चलो पर्दे में रहकर अपने खुद को अपना चेहरा ना दिखाकर अगर मैं अपने चैनल के लिए कोशिश करती हूँ, तो हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी मेहनत का सिला दिया, तो हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो तवक्कल अल्लाह पर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी इसीलिए अपना चैनल बनाया है। तो मेरे मोटिवेशनल वो लोग हैं, मैं उनके व्लॉग शौक़ से देखती थी। वो उनका मुझे रंगीला भाई जो है, क्योंकि हमारा दीन जो है ना हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह की सब मखलूक से प्यार और रहम दिली से पेश आना चाहिए। तो वो भी मेरे अल्लाह की मखलूक है, बेशक वो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन ये है कि मुझे उनकी कुछ अच्छी बातें लगी थी, उनकी सादगी, उनकी रियायत, तो उनका देखकर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं यूट्यूब चैनल अपना बनाऊं और शुरू करूं। अल्लाह पाक मुझे ज़रूर कामयाबी देगा। तो आप भी, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे देखने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर 140 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। तो मैं उन सब अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जो वो मेरे बेटे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मेरी अम्मी ने कुछ हमारे जानने वाले थे उनको बोला था, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मेरा जल्द से जल्द वॉच टाइम पूरा हो और मेरी भी आमदनी हो सके और मैं अपने यतीम बच्चों की कफालत कर सकूं। मैं बेशक मेरे बच्चे बड़े हैं, इतने ज़्यादा छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए छोटे हैं। अपने माँ बाप के लिए हर औलाद छोटी ही रहती है, चाहे उनके सफ़ेद बाल भी आ जाना तो फिर भी वो माँ बाप के लिए छोटे बच्चे ही होते हैं। तो मेरे लिए भी मेरे बेटे ऐसे ही हैं जैसे अभी तक वो मेरी गोद में ही है। तो मैं उनके लिए ये मैं मेहनत करती हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो मैं पूरी कर सकूँ और मैं अपने बेटों के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं आपका एक बार फिर से अपने तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक उनकी उम्र में और उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और आप लोग जो मेरी न्यू व्यूवर है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे उनकी क्या बात अच्छी लगी कि वो लोग, उनके मैं व्लॉग देखती थी ना, उनका कोई दिखावा होता था। अगर अल्लाह करे कि ये मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए, मेरी ये वीडियो बहुत ही वायरल हो जाए और ये उन लोगों तक पहुंचे कि उन लोगों में कोई, हमारे लोग हैं ना गरूर, तकब्बुर, कुछ पैसा आ गया, बहुत ही ज़्यादा दिखावा और ये वो, गरीब बंदे की तो बात ही नहीं सुनते। तो उनके पास इतना कुछ आ जाने के बाद भी, गाड़ी बंगला, ये पैसा सब कुछ आ जाने के बाद भी उनमें सादगी और वो छोटे छोटे काम करते कि वो अपनी बीवी को और अपनी बच्ची को लेकर मंडी में चले जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। और जिस तरीके से वो सब्जी बेच रहे होते हो, यकीन मानो कि उनसे ये सीखने को मिलता है कि देखो यार, पैसा कमाने के लिए कौन सा छोटा से छोटा काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग शर्म महसूस करते हैं, हमारे मर्द शर्म महसूस करते हैं, हमारी औरतें शर्म महसूस करती हैं कि नहीं जी हम ये तो काम नहीं कर सकते। तो उनके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट रहती है, हर वक्त रंगीला भाई जो है उनके चेहरे पर हर वक्त एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रहती है। और वो अपने मज़हब के तरीके से चलते हैं, जैसे उनका मज़हब है वो दिखाते हैं, वो करते हैं।
लेकिन उनकी जो अच्छी बात मुझे ये लगी है कि कोई दिखावा नहीं, कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, हर वक्त एक स्माइल चेहरे पर। पता नहीं अब वो अपनी रियल ज़िंदगी में कैसे होंगे, मुझे तो नहीं पता। तो अल्लाह करे मेरी भी ये वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि वो बहुत फेमस है, बहुत बड़े यूट्यूबर। चलिए प्यारे बहन भाइयों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।